Hello everyone, welcome back to Learn Law with TD. In today's video, we will cover the preamble of Indian Constitution. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ बुक नहीं है, बल्कि उसका हार्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम सॉल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है, उसमें लिखे गए वर्ड्स का मीनिंग क्या है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम प्रियम्बल को देखेंगे, पढ़ेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and source to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith or worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी और प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है? अ स्टेटमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द समथिंग। ठीक है, और हम इसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। और ये एक्सप्लेन क्या करता है? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट वाज मेड एंड व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज। ठीक है, और सेट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश। आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो था वो फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 दिसंबर 1946 को में प्रपोज किया गया था और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। अब देखते हैं इसका सोर्स क्या था, नेचर क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और डेट क्या थी। सोर्स था सबसे पहले पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या थी? सोवरेन था, सोशलिस्ट था, सेकुलर था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। अब देखते हैं 42th अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या इंसर्ट किया था। सबसे पहले तो 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड में क्या क्या इंसर्ट हुआ था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और इसमें एक चीज और नोट करेंगे कि जो प्रियम्बल था वो सिर्फ एक बार अमेंड हुआ था। ठीक है, अब देखो ओपनिंग वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल क्या होते हैं, कैसे स्टार्ट होता है प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसका मतलब क्या है? अल्टीमेट पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, बिलोंग करती है पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब इसके कीवर्ड स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो अपने खुद के डिसीजन खुद बनाती है। ठीक है, ना तो वो डिपेंडेंसी में है किसी की, ना डोमेन में है। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो अपने अफेयर्स को खुद देखती है, खुद कंडक्ट करती है। और मेंबरशिप विद द कॉमनवेल्थ नेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, वो इसकी सॉवरेनिटी को कुछ इफेक्ट नहीं करती है। इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीट्स। ठीक है, और मेंबरशिप विद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। मेंबरशिप इंडिया की कॉमनवेल्थ के साथ भी है और यूएनओ के साथ भी है, बट वो इसकी सॉवरेनिटी को कोई इफेक्ट नहीं करती है। अब देखेंगे नेक्स्ट कीवर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट ओनली द रिच पीपल। सबके लिए वर्क करती है, खाली रिच के लिए नहीं करती। सोशलिस्ट जो वर्ड था वो 42th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था प्रियम्बल में। इंडिया फॉलो करती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बचे हुए कीवर्ड्स और सिग्निफिकेंस करेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न लॉ विद टीडी।